नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तरकाशी के पुरोला में होने वाली पंचायत की अनुमति दरअसल नहीं दी गई है। यह बड़ी जानकारी है। प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत को अनुमति नहीं दी। तनाव को कम करने के लिए महापंचायत को अनुमति नहीं दी गई है। यह बड़ी जानकारी, क्योंकि वहां पर माहौल लगातार बिगड़ता देख प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और महापंचायत जो 15 जून को होने जा रही थी पुरोला में, उत्तरकाशी की पुरोला में, उसको अनुमति नहीं दी गई है। धारा 144 लागू करने की तैयारी इस बीच की जा रही है। एक कंपनी पीएसी की भी मांग दरअसल की गई है। प्रशासन की ओर से एक कंपनी पीएसी की मांग की गई है, यानी कि स्थिति किसी भी तरीके से बेकाबू ना हो, इसको लेकर पहले से ही तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है। देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह बड़ी जानकारी उत्तरकाशी की पुरोला से, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों ने जो तूल पकड़ा, वहां से पलायन करने की जो स्थितियां निकलकर सामने आने लगी, तो हिंदू संगठन दरअसल सड़कों पर उतरे और उन्होंने तय किया कि महापंचायत 15 जून को होनी चाहिए। लेकिन तमाम जो प्रधानों के संगठन हैं, उनकी ओर से यह जिक्र कर दिया गया है कि प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो फिर हम आगे दरअसल पंचायत नहीं करेंगे। और इस बीच इसी को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट का उत्तरकाशी मामले को लेकर बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इस पूरे मसले को लेकर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। हाईकोर्ट जाने को कहा है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। और हाईकोर्ट में जाकर इस पर आप याचिका लगाएं, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। राज्य सरकार पर भरोसा होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में महापंचायत को लेकर याचिका लगाई गई थी, लेकिन याचिका पर सुनवाई न करते हुए हाईकोर्ट जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उस पर वो फैसला करे तो बेहतर है। और अगर फिर भी कहीं कोई आपत्ति है तो फिर हाईकोर्ट जाने का रुख याचिकाकर्ता की ओर से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता को यह हिदायत दी है कि राज्य सरकार पर भरोसा आपको होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई आपत्ति है तो हाईकोर्ट का रुख आप कर सकते हैं फौरी तौर पर, क्योंकि कल 15 जून है और वहां पर महापंचायत को लेकर पूरी कोशिशें हो रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एक बड़ा झटका लगा है और पुलिस प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी दी है। राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है प्रदेश में किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो। प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है और वही जिक्र सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया। तो यह बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। और इसी खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हिमांशु, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से कोशिश की गई कि वहां पंचायत होनी चाहिए वहां पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया, हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी है। राज्य सरकार पर भरोसा होना चाहिए। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में महापंचायत बुलाई गई थी, जो इसके बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और जो याचिकाकर्ता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है, ये अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि महापंचायत पर रोक लगनी चाहिए और इसके साथ ही सुरक्षा उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो अल्पसंख्यक हैं, और उनको मुआवजा देना चाहिए। और इसके बाद जब मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि हम इस मामले को नहीं सुन सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते हैं, यानी कि सवाल पूछते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते हैं। और इसके साथ ही यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो यह कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अधीन आता है कानून व्यवस्था। तो ऐसे में आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हम इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे। जैसे कि आपने हम पर भरोसा दिखाया, वैसे ही आप हाई कोर्ट पर भी भरोसा दिखाकर आप वहां जाइए। अब इसके बाद जो है विड्रॉ, जो याचिकाकर्ता की तरफ से विड्रॉ कर दिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो याचिकाकर्ता है, क्या ये हाईकोर्ट का रुख करते हैं या फिर नहीं, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो उत्तराखंड प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जो महापंचायत बुलाई गई थी वो नहीं होगी, यानी कि
पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिंदू जो संगठन है जिसकी तरफ से ये बुलाया गया था, लव जिहाद का ये जो मामला निकलकर सामने आया कि कैसे एक लड़की को पहले अगवा करने की कोशिश की गई और जब उनको जो वहां के लोगों ने जब लड़की को बचा लिया किसी भी तरह से, तो लड़के को पकड़ा गया, जो लड़का जो था वो मुस्लिम युवक निकला। तो ऐसे में मामला तूल पकड़ा और फिर हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी देखने को मिली। और फिर हिमांशु, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर गंभीरता के साथ ये कहा गया, फटकार लगाते हुए भी कहा गया और ये भरोसा रखने का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया, तो क्या माना जाए कि प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी वहां पर कल को लेकर की जाएगी? क्योंकि कई संगठन ऐसे हैं कि हिदायत देने के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि हम पंचायत वहां पर करेंगे, तो इसको लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार भी लगाई और साफ तौर पर सवाल भी पूछा कि आप यहां पर क्यों आए हैं, ये कानून व्यवस्था का मामला है, हाई कोर्ट जाइए। और इसके साथ ही एक बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड पुलिस प्रशासन है, जो वहां से जानकारी निकल कर आई है कि वहां पर पीएसए की तैनाती कर दी गई है और ये तैनाती सिर्फ इसीलिए की गई है ताकि कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले और कैसा भी माहौल खराब ना हो, शांतिपूर्ण माहौल बना रहा है, इसी को देखते हुए पीएसए की तैनाती वहां पर कर दी गई है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे। लोगों से भी अपील करी जा रही है बातचीत हो पाई याचिकाकर्ता से, जो याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि पंचायत जो है होनी चाहिए, उनकी बात को सुना जाना चाहिए, मुआवजे का भी वो जिक्र कर रहे थे। क्या अब हाईकोर्ट का वो करेंगे? इसको लेकर क्या आगे की रणनीति उनकी है? कोई बातचीत हो पाई आपकी? देखिए अभी ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर याचिकाकर्ता का अगला कदम क्या होगा, लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम ही जताई जा रही है कि वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब इस मामले को लेकर महापंचायत तो कल ही होनी थी और वैसे भी महापंचायत को लेकर प्रशासन ने इनकार ही कर दिया है साफ तौर पे। तो ऐसे में बहुत कम ही उम्मीद है कि जो याचिकाकर्ता है वो हाई कोर्ट का रुख करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बस यही मांग थी कि ये मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जब दुकानें कई दिनों से बंद चल रही थी, कई लोगों ने पलायन भी करने की कोशिश करी, तो ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाए जो उनको नुकसान हुआ इतने दिनों में, और इसके साथ ही उनको सुरक्षा भी दी जाए। ऐसी तमाम जो मांगे थी और साथ ही महापंचायत पर रोक लगनी चाहिए। तो हिमांशु, जो आधार था वो थोड़ा समझना चाहेंगे। जो याचिकाकर्ता की ओर से याचिका लगाई गई, वो आधार क्या मुआवजे को लेकर केवल आधार था या फिर आधार महापंचायत होने को लेकर था? देखिए जो सबसे मेन जो आधार था इस याचिका में वो था महापंचायत पर रोक को लेकर, यानी कि मुख्य जो उनकी मांग थी, जो मुख्य याचिका जो डाली गई थी असल में वो थी कि महापंचायत पर रोक लगनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये एक बात भी रखी कि महापंचायत पर रोक लगनी चाहिए और साथ ही साथ ये चीजें जो मैंने बताया कि मुआवजा भी दिया जाना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन जो मेन याचिका थी वो थी महापंचायत पर रोक लगना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब ऐसे में अब यह साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि अब कहीं ना कहीं अब महापंचायत नहीं होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने रोक लगाई है। मैं लौट रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड के अंदर क्या हालात बने हुए हैं, देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अशोक, क्या कुछ स्थिति वहां पर है? क्योंकि साफ तौर पर प्रशासनिक नुमाइंदों की ओर से, अधिकारियों की ओर से कह दिया गया है पंचायत नहीं होने वाली है, अगर कहीं कोई पंचायत को लेकर कोई कोशिश करता है तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा। क्या सूरत-ए-हाल है वहां पर? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से ये पुरुला की जो घटना है जिस तरह से आई है, उसके बाद से लोगों के मन में एक डर का माहौल भी देखने को मिला। और जिस तरह से ये बात भी कही जा रही थी कि महापंचायत को लेकर के लगातार अड़े हुए थे जो संगठन के जो लोग हैं कि महापंचायत होकर के रहेगी। आपको बताऊं कि करीब जब 17 दिन पहले ये पूरा का पूरा 17 से 18 दिन पहले जब ये पूरा मामला हुआ, 18 दिन बाद उत्तरकाशी के जो डीएम है अभिषेक रोहिला वहां पहुंचते हैं और एसएसपी वहां पहुंचते हैं और संगठन को, महापंचायत के जो है उनको समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बावजूद उसके तमाम जो देखिए यहाँ पर उनकी जो कोशिशें हैं पूरी तरह से हिम्मत नाकाम साबित होती हैं। साफ तौर पर संगठन के लोगों का ये कहना है कि महापंचायत हो करके रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कल महापंचायत होनी थी और कल ये सिर्फ उत्तरकाशी में, जिसके बाद देहरादून में भी 18 तारीख को महापंचायत का ये ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कही है कि इसमें सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं बनता, साफ तौर पर इस सुनवाई को सुनने से मना कर दिया है। और ये बात भी कही है कि राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार को कानून व्यवस्था जो है उस पर विश्वास होना चाहिए, कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, राज्य अपने स्तर पर इस पर फैसला लेगा।
लेकिन अभी देखना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब राज्य अपने स्तर पर फैसला लेगा तो महापंचायत के जो दोनों ही समुदाय की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उनको किस तरह से समझाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के लेकिन अशोक, प्रधान संगठनों से बातचीत की, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने बातचीत की, उनको समझाने का प्रयास किया, कुछ हद तक जो संगठन के लोग हैं वो माने भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जानकारी है, कुछ ऐसा भी इनपुट है क्या अशोक कि वहां पर हिंदू संगठन और विप के जो कार्यकर्ता नेता हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता नेता हैं, वो सड़कों पर उतरेंगे और महापंचायत को लेकर कोशिशें होंगी, ये ऐलान वो कर चुके हैं, इसको लेकर कोई तैयारी क्या है प्रशासन की? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें महापंचायत को लेकर के, तो आक्रोश पहले से ही दिख रहा था। और जब डीएम वहां पर पहुंचते हैं, एसएसपी वहां पहुंचते हैं, देर रात तक ये बैठक चलती है। हेमंत, आप इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, लगाए कि कितनी ज्यादा कि उनको मदद करनी पड़ी, कितनी ज्यादा उनको जो है यहाँ पर बिल्कुल प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मान मनोबल और समझाइश का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया, लेकिन वहां से ही फटकार उनको मिल गई है। हिमांशु, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार गंभीर है, अतिक्रमण रोकने में प्रौद्योगिकी निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। GIS के जरिए समस्त विभागों का डिजिटल लैंड बैंक होगा तैयार, यह जिक्र किया गया। डिजिटल लैंड बैंक के डाटा को हर 2 महीने में किया जाएगा अपडेट। अतिक्रमण की जानकारी छुपाने पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये भी एक बड़ी सूचना जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर लगातार सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर। लगातार लैंड जिहाद को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही है और इसी वजह से एक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अतिक्रमण की जानकारी छुपाने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि सख्ती के साथ न केवल प्रशासन बल्कि खुद सरकारी तंत्र जुटा है और अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार ने गंभीरता के साथ कदम उठाया और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब अतिक्रमण रोकने में प्रौद्योगिकी निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। ये बड़ी जानकारी है देहरादून से, जहां पर लगातार ऐसे मामलों को लेकर नकेल कसने की दिशा में कदम तो है ही, साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास भी है। GIS के जरिए समस्त विभागों का डिजिटल लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा और ये अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं किसी तरीके का गड़बड़ झाला ना हो। डिजिटल लैंड बैंक के डाटा को हर 2 महीने में अपडेट भी किया जाएगा, ये भी सूचना निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर अतिक्रमण को लेकर लगातार सुर्खियां पूरे देश में बनी हुई थी कि क्या लैंड जिहाद ही, लगातार खबरें निकलकर सामने आती रहेंगी उत्तराखंड से, लेकिन इस बीच जानकारी है कि सरकार की ओर से गंभीरता के साथ इस पर कदम उठाया गया है और इसमें ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा लाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अधिकारियों पर भी सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है अगर कहीं किसी तरीके की लापरवाही ऐसे मामलों को लेकर बरती गई, क्योंकि ऐसे में सांप्रदायिक तनाव का माहौल भी निकलकर सामने आ जाता है, खराब हो जाता है और यही वजह है इस तरीके की मामलों को लेकर गंभीरता सरकार दिखा रही है। और करते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर रुड़की से। हम आपको बता दें, बेलडा में पत्थरबाजी के बाद अब शांतिपूर्ण माहौल वहां पर है। बेलडा गांव में इस वक्त भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दिया गया। पुलिस ने 30 से 40 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस फिलहाल ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी भी कर रही है। भारी लोगों का प्रवेश पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है। तो रुड़की में जो बवाल दरअसल हुआ, उसके बाद एक शख्स की हत्या का जो आरोप लगा था और उसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से उपद्रवियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। 30 से 40 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर।